सबसे न्यारी सबसे प्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है और अब बजट सत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, विधानसभा का बजट सत्र चालू हो रहा है, इस बार हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, देखिए साहिल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सबसे प्यारी राष्ट्रभाषा हमारी, संविधान में भी जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। मुझे नहीं पता क्या कारण रहे होंगे कि हमने इसको पहले हिंदी भाषा के अंदर विधानसभा के अंदर कामकाज शुरू क्यों नहीं किया। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र के अंदर, केवल विधानसभा सत्र के अंदर ही नहीं, विधानसभा की जो भी कोई फाइल या जो भी कोई कामकाज होगा वो हिंदी में होगा, क्योंकि जो हिंदी है इसको आम आदमी की भाषा भी कहा जाता है। और इसलिए हमने ये निर्णय किया कि आगे से जो भी कार्यवाही विधानसभा के अंदर होगी वो हिंदी में ही हम करेंगे। हमारे चाहे वो विधायकों को कोई प्रश्न उत्तर हैं या जो भी वहाँ की कार्रवाई होगी वो हिंदी में होगी। तो इस बार बजट सेशन में देखने को मिलेगा सर, ये नोटिंग वगैरह जो होती है, सवाल जवाब होते हैं या फिर और भी किसी प्रकार की जो कार्रवाई होती है वो हिंदी में होगी सर? बिल्कुल, ये तो आपको कल से ही देखने को मिलेगा। आपको विधानसभा सत्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो हमारी फाइलें मूव करती हैं उन फाइलों के ऊपर जो भी नोटिंग किसी भी कर्मचारी अधिकारी की तरफ से मूव होगी वो हिंदी में ही होगी। हिंदी में ही उसके ऊपर जो भी आदेश होंगे वो हिंदी में होंगे और जो भी किसी को लेटर जाएगा, जो भी कोई किसी के पास जाएगा वो हिंदी में ही जाएगा। सर, एक पिछले शीतकालीन सत्र में देखा गया कि जो अधिकारियों की ओर से जवाब दिए जाने होते हैं विधायक द्वारा जो पूछे जाते हैं, गलत आंकड़े पेश किए गए थे, आपने भी वहां उनको झाड़ पिलाई। आगे ऐसी गलती ना हो तो उसके लिए क्या चेतावनी आपकी ओर से या फिर क्या उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं? देखिए, आपने देखा ये 2 या 3 ऐसे अवसर आए कि जहां पर विधानसभा के अंदर जो आंकड़े दिए गए वो सही नहीं थे। मैंने उसी टाइम आदेश दिया था कि इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे और मैंने जो मंत्री थे, कंसर्न मिनिस्टर्स, उनको भी आदेश दिए थे। उसके पश्चात हमने जो इंक्वायरी कराई है, इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। जैसे शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, 2 कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। इसी प्रकार से जो हमारी यूएलबी है उसके अंदर भी उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने गलत आंकड़े पेश किए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हमारे यहाँ भी विधानसभा के अंदर कुछ बहुत गंभीर एक गलती हुई थी जो अभय चौटाला जी ने विध्वंसक शब्द को लेकर की थी। उसके ऊपर भी हमने 4 अपने कर्मचारियों के ऊपर जो उसके लिए जिम्मेवार थे हमने कार्रवाई की है। और अगर आगे भी कोई इस प्रकार से गलत आंकड़े या हाउस को मिसलीड करने का कोई भी ऐसा मौका आएगा तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। सर, नई विधानसभा को लेकर क्या स्टेटस है? लैंड भी देखी गई थी, तो कब तक मान के चल रहे हैं, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस पर? देखिए, ये जल्दी ही हो जाएगा। कोई ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से जो हमने पत्राचार किया है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। जल्दी ही नई विधानसभा मिल जाएगी सर हरियाणा को? हाँ, देखिए, अभी तो एक बार शुरू होगी, उसके बनाने के अंदर लगेंगे 2 साल 2.5 साल, तो 1 साल जो भी लगेगा समय। लेकिन हाँ, ये हमारी आवश्यकता को देखते हुए, हरियाणा की जो दिक्कतों को देखते हुए इस प्रकार की ये जो नई विधानसभा भवन जो बनना है वो बहुत अति आवश्यक है। परिसीमन से पहले बन जाएगा सर? 25 और 26 के बीच में परिसीमन होना है सर? नहीं, देखिए, हमारा प्रयास है कि 26 परिसीमन से पहले ये बन करके तैयार हो जाए। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, जिनका कहना है कि आगामी जो भी विधानसभा की कार्रवाई होगी उसके अंदर हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन शिवम के साथ मैं साहिल रुखाया, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।